नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो टॉपिक आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूं वो सहायक अध्यापक LT भर्ती का अत्यंत महत्वपूर्ण जो है आपका यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड है कि अधिगम के प्रमुख सिद्धांत या शिक्षण के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे, जिसके अंतर्गत मैंने थॉर्नडाइक से रिलेटेड यहाँ पर 2 वीडियो बना चुका हूँ। आज ये अंतिम ये वीडियो है, ठीक है। तो यहाँ से आपके निश्चित रूप में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, मैं जो कह रहा हूँ शिक्षण या अधिगम के प्रमुख सिद्धांतों की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए, इसके अंतर्गत जो व्यवहारवादियों के सिद्धांतों की अगर बात करें तो किस प्रकार से अलग अलग जो व्यवहारवादी हैं उनके द्वारा किस प्रकार से अपने सिद्धांत दिए गए, तो ये सिद्धांत आपके पूछे जा सकते हैं। देखिए, पहला जो सिद्धांत है प्रयत्न और भूल का जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ये आपको कभी क्वेश्चन बनता है तो एडवर्ड ये थॉर्नडाइक द्वारा इसको किया गया था, इस सिद्धांत को दिया गया था। वहीं पर आप देख पा रहे हो दूसरा नंबर का जो है शास्त्रीय और परंपरागत का जो सिद्धांत है ये पाल वल करके जो है इनके द्वारा ये सिद्धांत दिया गया। तीसरा जो है आप देख पा रहे हो क्रिया प्रस्तुत का जो सिद्धांत है, तो ये जो सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, ये B.F. रिस्कन करके हैं, तो इन्होंने ये सिद्धांत दिया है। तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये चारों जो सिद्धांत हैं ये सिद्धांत व्यवहारवादियों के जो सिद्धांत है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो इनको याद रख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर चौथा दिया पुलम्बलन का जो सिद्धांत है, ठीक है। ये जो सिद्धांत दिया गया किसके द्वारा दिया गया है, ये C.H. हल के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया है। तो अत्यंत महत्वपूर्ण। अब देखिए हम यहाँ पर देखेंगे, ये आप अपने यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये थॉर्नडाइक हैं, ठीक है। थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत इन्होंने किस प्रकार से अपना सिद्धांत दिया है, तो उसको देखिए। आप सभी को पता है इससे पूर्व कि मैंने इस पूर्व में दो वीडियो आने के इनके बारे में पूरा डिटेल में बता के रखा है। थोड़ा सा आज यहाँ पर भी समझेंगे। डिक्सन आता है 1913 में, ये क्या थे, USA में ये इनका जन्म हुआ। या अगर हम बात करें तो इनके द्वारा अगर कहें, ये पहले ऐसे मनोवैज्ञानिक ये माने जाते हैं, जंतु वैज्ञानिक के रूप में भी माने जाते हैं। और साथ ही इनकी एक बुक आई थी USA में, तो इन्होंने जो बुक पब्लिश की थी वो एजुकेशन साइकोलॉजी के रूप में इन्होंने उसको किया गया था, प्रकाशित किया था। पहले शिक्षा मनोवैज्ञानिक के रूप में हम इनको जानते हैं, तो इसको भी समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, इन्होंने जो प्रयोग किया था आपको पता होगा, ये प्रयोग इन्होंने किया गया था बिल्ली पर, ये प्रयोग किया था। इससे ये पता चला कि जब बार बार उद्दीपन किया जाता है, जब हम बार बार किसी चीज़ का प्रयास करते हैं, जो चीज़ हमें नहीं आती, हम बार बार उसी चीज़ को दोहराते हैं, तो अंततः गत्वा क्या होता है, हम उस चीज़ को करने में सफल हो जाते हैं। तो इसी प्रकार का जो प्रयोग था वो बिल्ली के साथ इनके द्वारा किया गया था। तो अगर मैं उद्दीपन की बात करूं तो वहाँ पर क्या रखा था, जब ये प्रयोग किया गया था तो जो वहाँ पर प्रयत्न जो किया जाता है तो वहाँ पर मांस का एक टुकड़ा रखा था, या हम कहें मछली का उसने टुकड़ा रखा था इन्होंने। तो बाहर, क्योंकि वो पिंजड़े में बिल्ली को क्या रखा था, उन्होंने बंद किया था, वो भूखी बिल्ली थी, तो वहाँ पर लीवर रखा था। तो वो लीवर बिल्ली क्या करती, चारों तरफ उसको पंजे हंजे मारती रहती, उसको निकलने का कहीं रास्ता नहीं मिलता, इधर उधर वो दांतों से भी उसको खरोचती रहती है। तो अंततः गत्वा कभी बाई चांस उसके हाथ से एक बार लीवर में प्रेस होता है तो वो दरवाज़ा खुलता है, तो बिल्ली बाहर जाके वो मांस का टुकड़ा जो भूखी बिल्ली है वो उसको खा लेती है। तो ये जो बार बार का जो सिद्धांत होता है, प्रलंबन का जो सिद्धांत होता है, तो उसको दोहराया जाता है। तो इस वजह से वो बिल्ली उस चीज़ को सीखना प्रारंभ कर देती है। देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हो थॉर्नडाइक जी हैं 1874 और को पैदा हुए थे, 1949 को इनकी क्या होगी, डेथ होगी थी, याद देखिएगा। और जो ये किताब लिखी थी इन्होंने, शिक्षा मनोविज्ञान की जो किताब लिखी थी 1913 में ये किताब इनकी प्रकाशित हुई थी। देखिए, अगर हम कहें जो थॉर्नडाइक के कुछ सिद्धांतों के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये थॉर्नडाइक जी हैं। इनके उप सिद्धांत के नाम अगर हम बात करें तो कभी पूछा जाता है कि उप सिद्धांत जो हैं, कभी पूछा जाता है कि प्रयास और त्रुटि का जो सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया था। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। बहुत से बच्चों को लग रहा होगा कि यार ये तो क्या पढ़ा रहा है, बेकार सा, खुद वो नहीं कर पा रहा है। तो ये आपके जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण, जो बच्चे इसको ध्यानपूर्वक से देख रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। देखिए, सिद्धांत के उपनामों की अगर बात करें तो इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था वो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया गया, ठीक है। बार बार प्रयास किया जाए, जो त्रुटियां हैं उन त्रुटियों का निराकरण करके उस चीज़ को संपादित करना। और देखिए, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत भी इनके द्वारा दिया गया था।
ठीक है। और आवर्ती बार बार का जो सिद्धांत है, कभी क्वेश्चन पूछा आवर्ती का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो ये आपको निश्चित रूप में ये पता होना चाहिए कि ये जो दिया गया है ये आपके थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया। और साथ ही अगला जो सिद्धांत दिया गया है तो वो है उद्दीपक अनुक्रिया का जो सिद्धांत है, ये जो दिया है ये भी किसने दिया है, ये भी आपके थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एस.आर. बॉर्न का सिद्धांत जो दिया गया था तो ये भी थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया था। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि संबंधवाद का अगर हम बात करें तो ये जो सिद्धांत दिया था तो ये भी आपके थॉर्नडाइक ही द्वारा दिया गया। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे थॉर्नडाइक जी को, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो संयोजनवादी सिद्धांत इनके द्वारा गया, जो शिक्षण के अंतर्गत जो अधिगम का जो बंधन होता है उसका सिद्धांत भी इनके ही द्वारा दिया गया था। अब हम समझेंगे, देखिए मैंने आपको कहा था यहाँ पर आप मेरे ये जो बना के रखा है, देखिए यहाँ पर क्या है, एक लीवर दिया हुआ है और ये एक सलाखा है, अगर कहें एक पिंजरा जैसा है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो इसमें तार हार भी पूरी तरह लोहे की वो लगा के रखी है। तो यहाँ पर एक लीवर दिया हुआ है, ठीक है। तो जो लीवर दिया है तो यहाँ पर बिल्ली है और अनुक्रियाकर्ता भी बिल्ली है और अनुक्रिया कर रही है, और ये आपका ये डोर है, ठीक है। तो ये डोर है और बाहर जो रखा है वो मृत मछली है रखी है। तो ये बहुत ज़्यादा क्या करती है, इधर उधर हाथ पैर मारती है, इससे पूर्व मैंने बता दिया था। तो जो लीवर फिर क्या करती है, जैसे लीवर को दबाती तो गेट खुल जाए। ये चीज़ बार बार दोहराया जाता है, तो बिल्ली क्या करती है फिर इस चीज़ में वो जल्दी ही अपने जो भोजन रखा है उस तक पहुँचने में जल्दी वो सफल होती जाती है। फिर अंतर्गत तो ऐसा होता है कि जैसे ही खाना रखा जाता है तो बिल्ली को इस के अंदर रखा जाता है, तो वो क्या करती है तुरंत ही लीवर को क्या करती है प्रेस करती है, तुरंत ही दरवाज़ा खुल जाता है। कहने का मतलब है कि हम बार बार किसी चीज़ को अगर करते रहते हैं तो हमें उस चीज़ की क्या होती है, उसमें हम निपुणता प्राप्त कर लेते हैं, या कहें हमें वो चीज़ अच्छी तरह से आ जाती है। देखिए यहाँ पर आप उद्दीपक देख पा रहे होगे किसके अंतर्गत है, ये आप देख पा रहे होगे जैसे लेटर को वो खींच रही है बिल्ली, उस चीज़ को देख रही है, उसके उद्दीपक हो रहा है, तो यहाँ पर डोर दिया गया है। तो इस प्रकार से ये सिद्धांत जो दिया गया था ये किसके थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया। यहाँ पर जो ये डब्बा रखा है इसमें भोजन रखा है जिसमें मृत मछली रखी गई है। अब यहाँ पर देखिए चालाक भूख है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लक्ष्य क्या रखा गया है, बिल्ली का क्या लक्ष्य है, भोजन जो मृत मछली है उसको उसके खाने का क्या है, बिल्ली का लक्ष्य रखा गया है। अब यहाँ अवरोध क्या है, अब इसके बीच में क्या समस्या आ रही, क्या जो बाहर नहीं आने पर क्या समस्या आ रही। अवरोध जो है ये आप देख पा रहे हो, जो ये जो सरिया हैं, जो लोहे की जो सरिया हैं, ये उसकी क्या है, जो सलाखें हैं, ये अवरोध बना हुआ है इसकी। अनियमित अनुक्रिया ये कर रही है और संयोजनवश सफलता। अचानक क्या होता है, संयोजन इधर उधर हाथ मारती, कभी यहाँ पर कभी उधर संयोजनवश क्या होता है, ये लीवर में इसका पैर पड़ता है, ये हाथ मारती है, तो उससे क्या होता है ये दरवाज़ा खुल जाता है। और वो जब खुल जाता है तो वो सफल हो जाती है। और दृष्टिकरण की अगर बात करें तो यहाँ पर ये होता है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये है आपका एक उद्दीपक होता है, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो उद्दीपक ये है, ठीक है। और जो उसे एक विशेष प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं, तो उसमें जो अपनी क्रियाएं करती हैं बिल्ली, तो उसका है तो अनुक्रिया करने पर रिस्पांस जिस प्रकार से वो देती है उसके लिए वो प्रेरित किया जाता है। हमें किस प्रकार से रिस्पांस मिल रहा है, ठीक है। अब ये रिस्पांस कौन दे रही है, बिल्ली हमें ये देख पा रही है किस प्रकार से ये जो चीज़ें की जा रही है, तो उसके आधार पर क्या होता है, ये डोर खुलता है और ये मछली खा लेती है, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे इस प्रकार एक विशिष्ट उद्दीपक का क्या होता है, एक विशिष्ट प्रतिक्रिया से संबंधित स्थापित होता है, जो उद्दीपक द्वारा क्या किया जाता है, एस.आर. बॉर्न द्वारा इसको व्यक्त किया जा सकता है, जो हमारी जो थ्योरी दी गई है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो एस.आर. थ्योरी हम जो दे रहे हैं, तो ये चीज़ें आपके सामने वो उभर के समझ आते हैं। अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि बिल्ली के सामने ही बालक का चलना और चम्मच से खाना खाना और जूते पहनना भी यही, जिस प्रकार से बिल्ली को हमने सलाखों के पीछे रखा गया, तो इसी प्रकार से जो बच्चा होता है वो चलना सीखता है, गिरता है, फिर चलना सीखता है, फिर गिरता है, फिर चलना सीखता है, फिर चोट लगती है, फिर चलना। एक समय ऐसा आता है वो बिना गिरे हुए चलना शुरू कर देता है, ठीक है। हमें जैसे चम्मच से खाना नहीं आना, पहले हम नहीं उठा पाते हैं, खाना नहीं खा पाते हैं बच्चा, तो धीरे धीरे वो सीख जाता है। इसी प्रकार से जूता पहनना। और अगर हम वयस्क व्यक्तियों की अगर बात करें तो लोग क्या करते हैं, ड्राइविंग, ये टाई की गांठ लगाना है, खेलना, कोई अगर खेल खेलते हैं तो उसको क्या करते हैं, उसके सिद्धांत के अनुरूप वो सीखते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे आप अपने यहाँ पर स्क्रीन पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा, अधिगम में
प्रयास और भूल क्या समाहित रहता है। देखिए, हम अगर किसी कार्य को संपादित कर रहे हैं, जब हम उसमें प्रयास कर रहे हैं, प्रयासरत रहे हैं, तो उसमें हमें कहीं ना कहीं भूल भी हमारे उसमें होंगी, तो ये समाहित इसमें ये रहता है। और अगर हम देखें अधिगम की अगर बात करें, अनुबंधन का परिणाम ये होता है। और आप तीसरा बिंदु देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कह रहा है कि अधिगम में समय उत्तरोत्तर ये होता है। याद रखिएगा, इसमें कभी क्वेश्चन पूछा जाता है अधिगम में डैश क्या होता है, और ये उत्तरोत्तर ये होता है। ठीक है, जहाँ पर हम शिक्षण की बात करते हैं, अधिगम की अगर बात करते हैं, तो ये संज्ञान पर आधारित नहीं होता है। ठीक है, ये संज्ञान पर आधारित नहीं होता है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पर जो थॉर्नडाइक के कुछ सीखने के सिद्धांतों की हम बारे में बात करेंगे, जो शिक्षा के क्षेत्र में उस चीज़ का महत्व अपने आप में बढ़ जाता है। देखिए, पहला पॉइंट है कि बड़े व मंद बुद्धि वाले बालकों के लिए उपयोगी। जो ये जो सिद्धांत है, जो बिल्ली पर जो किया गया जो सिद्धांत है, ये बड़े और या फिर जो मंद बुद्धि जो हैं जो बच्चे, उन बच्चों के लिए सारथी रूप में ये उपयोगी है। और इसमें अगर हम देखें तो धैर्य और परिणाम के गुणों का विकास होता है। हमें धैर्य, जब हम हमारे अंदर धैर्य होगा तो किसी कार्य को करने के लिए, तो उसका परिणाम भी हमारा क्या होता है, हमेशा जो हम उसमें परिश्रम करते हैं तो उसका परिणाम भी हमारा अच्छा ही निकल के आता है। तो धैर्य और परिश्रम हमारे लिए अत्यंत आवश्यक होता है, इस गुणों का हमारे अंदर विकास होता है। अब बात करेंगे इसमें सफलता के प्रति आशा, कि हमें हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए। जैसे आप सभी लोग जो अभी एलटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके मन में एक ये आशा प्रज्वलित होनी चाहिए, यह हमेशा ये आशा बनी रहनी चाहिए कि मैं जो पढ़ रहा हूँ, ये पढ़ रही हूँ, तो निश्चित रूप में मेरा सिलेक्शन होगा। तो ये क्या होती है, सफलता के प्रति हमारी क्या होती है, आशा होती है। देखिए, अब हम चौथे पॉइंट को देखेंगे, तो कार्य क्या अवधारणा स्पर्श करना, कि हम जिस कार्य को कर रहे हैं क्या वो स्पर्श तौर पर कर रहे हैं, कि हमारा उद्देश्य क्या है, उसके प्रति हमारे क्या क्या दायित्व हैं, तो उनके भी हम इसमें चीज़ों को निर्मित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5वें नंबर का शिक्षा के प्रति रुचि। अब जब तक आपके अंतर्गत हृदय मन में जब तक आपके शिक्षा के प्रति या सीखने की जिज्ञासा अगर नहीं उत्पन्न हुई है, तब तक जो भी बच्चा एलटी की प्रिपरेशन कर रहा है, जो सोच रहा है मैं निकल जाऊंगा, तो ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। जब तक आपके अंदर शिक्षा के प्रति रुचि नहीं पैदा होगी, तब तक आप एलटी की परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर सकते हैं। ये एक मात्र सपना मात्र भर रह जाएगा। बेशक आप परीक्षा देने जाओगे और जो परिणाम आएगा वो आपके विपरीत आएगा। अब जब आपके अंदर शिक्षा के प्रति रुचि होगी, तो जिस रुचि के साथ, जिस धैर्य के साथ, जिस परिश्रम के साथ आप अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें परीक्षा कक्ष में आप परीक्षा देने जाओगे, तो जो आपका जो पेपर होगा, जो परिणाम होगा, वो बहुत शानदार तरीके से होगा और आपका निश्चित रूप में क्या होता है, इसमें सिलेक्शन होगा। देखिए, यहाँ पर आप 6वें नंबर का देखिए, गणित और विज्ञान, समाजशास्त्र आदि विषयों के लिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी। हम बार बार गणित के जो सवाल करेंगे, हमें नहीं आ रहा है, हम बार बार करेंगे, निश्चित तौर वो क्वेश्चन हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप बिल्ली का हमने उदाहरण देखा। बिल्ली क्या करती है, पहले सलाखों के इधर उधर घूमती रहती, इधर कभी दरवाजे को, कभी सलाखों को, या कभी उसकी दीवारों को नोचती रहती है। तो बार बार प्रयास करते करते जो वो लीवर को प्रेस करती है, तो वो चीज़ें आसानी से वो कोहजन तक पहुँच जाती है। तो इसी प्रकार से क्या होता है, हम जब बार बार किसी चीज़ को पढ़ते हैं, बार बार उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, तो ये चीज़ें आसान हो जाती है। मैथ के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो उसके क्वेश्चन होते हैं, उसी प्रकार से विज्ञान के क्षेत्र में भी होता है। जब हम नए नए चीज़ों को इन्वेंट करते हैं, तो हम खोज जब होते हैं, तो उसके लिए हम क्या करें, दिन रात उसमें प्रयत्न करते हैं। कभी सफल होता है, कभी असफल होता है। हमें असफलता से ही सफलता का मूल मंत्र मिलता है। यदि हम असफल होते हैं, तो हमें हमारे अंदर एक जज्बा पैदा होता है कि आखिर असफल हो क्यों रहे। जब हमारी असफलता का कारण हमें पता चल जाता है, तो हम सफल निश्चित रूप में होते हैं। तो समाज शास्त्र, अगर समाज में भी ये चीज़ें क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आदि विषयों के लिए ये जो है, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर मैं बात करूं अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता का विकास, जो हमारे पूर्व में जो हमने जो पढ़ा है, उस पढ़ाई का जब हम जो कक्ष में या फिर परीक्षा हॉल में जब जाते हैं, पूर्व का जो अनुभव है हमारा, वो अनुभव भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हो जाता है। जब हमने अगर कोई चीज़ पूर्व में पढ़ी है, तो अचानक वो रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, जो कि आपने इस परीक्षा के दौरान जो तैयारी नहीं करी है। तो अगर आपका जो अनुभव है, जो आपकी पुनर्बलन की जो क्षमता है, अगर वो आपकी प्रबल है, तो निश्चित रूप में आप उन अनुभवों से उनका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है। और साथ ही होता है कि भाषा में शुद्ध उच्चारण का विकास। हम जैसे धीरे धीरे जैसे क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं, कहीं हमसे भी गलतियां होती हैं, हम इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करते हैं। मनुष्य का
स्वभाव ये होता है कि गलतियों से ही वो अपने सीखता है। तो त्रुटियां हमसे भी होती हैं, आपसे भी होती हैं, तो हम अपनी जो ये त्रुटियां हो रही हैं, जो हमारे उच्चारण में जो गलतियां होती हैं, हम हमेशा उसको क्या करें, निरंतर उसमें विकास करने के और कहें उसमें हम चीज़ों को समझने की हम ये कोशिश करते हैं। तो याद ये रखिएगा, ठीक है। तो हमने कहा ये अमेरिकी, देखिए थॉर्नडाइक की अगर हम बात करें तो एडवर्ड थॉर्नडाइक की अगर हम बात करें तो ये आपको पता होगा कि ये अमेरिकन साइकोलॉजी के क्या हैं, ये बहुत बड़े एक तरीके से अगर मनोवैज्ञानिक शिक्षक के रूप में हम इनको जानते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पर देखो इनका जो अगर इनका जन्म किया हुआ 31 अगस्त 1874 को इनको वॉशिंगटन वेलिंगम में इनका हुआ था, ठीक है। तो मॉरिशस के अंतर्गत इनका जन्म हुआ है, यूनाइटेड स्टेट में, ठीक है। अब इनकी डेथ की अगर बात करें तो इनकी डेथ क्या कब हुई थी, 9 अगस्त 1949 को ये हुआ था, न्यूयॉर्क के अंतर्गत इसके डेथ हुई थी। तो याद रख लीजिए। अब इनको हम कहते हैं मॉडर्न एजुकेशन साइकोलॉजी के, अगर हम आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के रूप में हम इनको जानते हैं। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के रूप में हम किस व्यक्ति को जानते हैं, तो आपके स्मरण में ये होना चाहिए था एल्बर्ट थॉर्नडाइक को हम जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपके क्वेश्चन अवश्य उठेंगे, तो इस श्रृंखला को निश्चित रूप में थोड़ा सा समय दीजिएगा, इसको देखिएगा वीडियो, तो आपके दिलो दिमाग में ये चलचित्र आपके बैठ जाने चाहिए, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनने चाहिए। तो आई होप मेरे द्वारा जो दी गई जो जानकारी आप उससे संतुष्ट होंगे। तो निरंतर इसी प्रकार से मैं जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं वो आपके सामने लेते हुए आऊँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट भी करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।